कुंदलपुरा अभी चर्चे में है। अडानी कोल खनन परियोजना, भारत के दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी गौतम अडानी को भारत सरकार ने ये कोल ब्लॉक आवंटन किया है। पकड़ी बरवाडी के लिए आरएनआर बनना था, ढेंगा में तो चट्टी के लोगों ने जमीन दे दिया तो वो खदान वहाँ पे खुल गया। वही डर उनको सता रहा है कि अगर चंदौल के लोग अगर जमीन दे देंगे तो वहाँ पे भी खुलना 100% हो जाएगा। तो ये इसको आप कैसे उनको श्योर करेंगे कि आप निफिक्र रहिए, आप बेझिझक घर पे रहिए, आपका हम लोग आपका बिना पूछे नहीं करेंगे। ये कैसे उनको भरोसा दिलाएंगे? देखिए, वो अपने से सोचते हैं कि वो कंपनी को ज़मीन दे रहे हैं, ये हम लोग तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। वो अपने से सोच के बोल रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं, तो उनका सोचना गलत। अरे कंपनी चाहती है, लोगों लड़ाना चाहती है, वो चाहती है 2-4 लोग मरे तभी कंपनी खुलेगा, ऐसा होता है। और वही उन लोग करवाना चाह रहे थे। अरे आप लोग आए थे, ठीक है, आप लोगों को बहका दिया, कोई बोल दिया, कोई जानकारी दे दिया। अरे आप लोग बात करते बैठते हैं कि हमारा भविष्य चंदौल के ऊपर टिका हुआ है। अगर चंदौल अगर थोड़ा मोड़ा अगर डगमगाता है या आरएनआर कॉलोनी किसी भी तरह से अगर खूब बन जाता है या यहाँ के लोग अगर एग्री हो जाते हैं देने के लिए, तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ये उनका कहना है, ये डर सता रहा है उनको, जिसके कारण से उन कहते हैं कि हम बार बार यहाँ पे आते हैं और ग्राम सभा को रद्द कराने की मांग करते हैं। हम लोग साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कंपनी का हम लोग विरोध करते आए हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन अनावश्यक ढंग से दूसरे गांव में आ करके और मारपीट करना और नशे की हालत में वो सब मारपीट करना, यदि हमारे ग्रामीण के लोग उसके साथ मारपीट करते तो हो सकता था कि यहाँ पर नरसंहार हो जाता, जिसके वजह से 5 तारीख का जो ये हुआ है जन सुनवाई, उसको रद्द किया गया है। कंपनी के खिलाफ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग जो दिए हैं उस पर तो कोई विचार हुआ ही नहीं। अब जो दिए उस पर हुआ ही नहीं, अब क्या विचार होगा? अब नया तो कुछ देने का चीज़ नहीं है। जो पहला वाला जो मुद्दा है उस पर तो कुछ लाने के लिए गया, साइन करवा लिया, कोई कंबल लाने के लिए गया, साइन करा लिया, लेकिन कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं। लेकिन एक चीज़ हम जरूर कहेंगे, यदि इस मीडिया के माध्यम से गंदलपुरा वासियों को, कि आप अपना ज़मीन बचाइए, आप वहाँ से नहीं उठिएगा, यहाँ आप कभी बसिएगा नहीं, नोट कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। आज का मीटिंग एक तय हो गया कि पहले की बातों को यदि हमारे प्रतिनिधि दिए नहीं माना, तो अब ये तय है कि एक स्वर में हम लोग विरोध कर रहे हैं। कंपनी को ज़मीन हम लोग अभी देने के किसी भी हाल में तैयार नहीं है। एक सवाल है कि नहीं देना चाहते। आपने तो इतनी बातें बता दी, ठीक है, एक लड़ाई होगी, एक पक्ष चाहता है कि देना है, एक पक्ष चाहता है नहीं देना है। आपकी क्या राय है? चंदौल के क्या राय है कि क्या आरएनआर कॉलोनी को बसा दिया जाए, कि जिस तरह से अभी पकड़ी बरवाडी में जिस तरह से लोग अपनी ही ज़मीन पे जाते हैं और मार खाते हैं, क्या उसी तरह से आज के बाद हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। अब ये चंदौल का मामला है, चंदौल के लोग यह तय कर दिया है कि कुछ भी बातें होगी कंपनी से, जिला प्रशासन से, जो भी होगा यहाँ के लोग करेंगे। बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं है, और यदि वो हस्तक्षेप करने होंगे तो दोनों गांव में यही होगा, वर्ग संघर्ष हो जाएगा, गांव संघर्ष हो जाएगा। और इसका खुद जिम्मेवार गंदलपुरा के आंदोलन पूरा के मुखिया या वहाँ के लोगों के द्वारा जो डीसी महोदया के साथ रखे थे वार्ता कि हम 1 करोड़ रुपया एकड़ में ज़मीन देंगे। गुंदलपुरा के लोगों ने फिर जो है से ग्राम सभा जो 5 का कर रहे थे, इसका विरोध में हम लोग जो है से सभी ग्रामीण से राय विचार लेने के लिए हम लोग आज का मुख्य बैठक हम लोग रखे हैं। बड़का गांव का नाम सुनते ही आपके जहन में आता होगा, पहले तो गुड़ नज़र आता था, पर अब आएगा कोयला। कोयले से कुंदलपुरा अभी चर्चे में है। अडानी कोल खनन परियोजना, भारत के दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी गौतम अडानी को भारत सरकार ने ये कोल ब्लॉक आवंटन किया है। कुंदलपुरा की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जिस जगह पे हम बैठे हैं उसी पंचायत में कुंदलपुरा के लोग जो अडानी कोल खनन परियोजना से जो विस्थापित होंगे वो यहाँ पर आकर रहेंगे। उनके लिए आरएनआर बनाया जाएगा। जिस तरह से पकड़ी बरवाडी कोल खनन परियोजना, केरेडाडी कोल खनन परियोजना और चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना के लिए ढेंगा में आरएनआर कॉलोनी बना है, वो जो आधा अधूरा बना है, लोग वहाँ पे रहने नहीं जाते हैं। लेकिन सीआईएसएफ का कैंप जरूर लगा है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स भी नहीं है। वही आरएनआर कॉलोनी यहाँ पे बनना है, अडानी बनाएगा और गुंदलपुरा के लोग के लिए। बीच में एक विवाद हुई थी यहाँ पे, जो हमने खबर चलाया था कि हम अगर बात करेंगे चंदौल मुखिया और उनके साथ जो प्रतिनिधि थे उनके साथ बदतमीजी की गई थी, बदसलूकी की गई थी, खबरों में भी आया था। मुखिया प्रतिनिधि हैं हमारे साथ,
तो समझेंगे। आज जो ग्रामीण यहाँ पे बैठे हैं वो चंदौल पंचायत के हैं और समझना जरूरी है कि आरएनआर कॉलोनी में जिनकी ज़मीनें जा रही हैं क्या वो सहमत हैं या नहीं है। फिलहाल मुखिया प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। मुखिया जी, उस दिन तो जो होना था वो हो गया, भीड़ थी, भीड़ आई, आपको लेकर आई, अवधेश जी हैं और भी 2-3 लोग हैं, उनको लेकर आया गया था। इसी जगह पे, जिस जगह पे हम बैठे हैं अभी, उसी जगह पे बैठे थे। आज बैठने का क्या उद्देश्य है? आज बैठने का उद्देश्य ये है कि हम लोग के साथ गोंदलपुरा का जो आके जो 5 तारीख को हमको घर से उठा के यहाँ लाया गया, इसके संबंध में ही विचार विमर्श करना था। और दूसरा कि कंपनी को पूर्व में जो मांग दिया गया था वो मांग को पूरा कंपनी नहीं किया और अभेज में फिर जो है से ग्राम सभा जो 5 का कर रहे थे, इसका विरोध ने हम लोग जो है से सभी ग्रामीण से राय विचार लेने के लिए हम लोग आज का मुख्य बैठक हम लोग रखे हैं। तो लेकिन डायरेक्टली वहाँ से उठा कर ले आया गया आप लोगों को, 4-5 लोगों को एक साथ लाया गया था? आगे पीछे लाया गया था। पहले जो ऐसे अवधेश जी और पप्पू को जो ऐसे ले गया, हम दरवाज़ा लगाने के लिए लगा रहे थे। गेट लगाने के बाद जो जबरन जो ऐसे बोला गेट नहीं लगाओ, चलो हाथ पकड़ के तीर तार करने लगा। तब हम जब ताला उला लगाने के बाद बाहर निकले तब हमारे साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। वहाँ से जो ऐसे हमारा यहाँ पंचायत भवन चंदौल ले लाया। तो लेकिन कहने का मतलब है कि अगर जो गोंदलपुरा के लोग हैं वो आप यहाँ पे रहने आएंगे, आप लोग प्रभावित हैं, वो लोग विस्थापित हैं, या आपके यहाँ के पड़ोसी बनेंगे वो लोग, तो इसका कारण क्या है कि आप लोग देना नहीं चाहते हैं ज़मीन, या वो लोग तो चाहते हैं कि आप लोग ज़मीन ना दें? लेकिन आप लोग की क्या राय है? हम लोग का राय जो बना हुआ था कि पहले की मांग के जैसा कि 1 करोड़ रुपया जो देंगे तो यहाँ ज़मीन देने के लिए किसान लोग तैयार थे। लेकिन उस मांग को अभी तक कंपनी कोई हम लोग का पास अभी पेश नहीं किया और फिर दोबारा जो ग्राम सभा कर रहा है, इसका विरोध हम लोग करने के लिए जो है अभी तैयार है। आप समझाइए, मतलब जिस तरह से जो विवाद चल कर आ रहा है, आपस में 2 गांव लड़ रहे हैं, वो लोग आ जाते हैं यहाँ पे, फिर हंगामा हो जाता है। लड़ाई का कारण क्या है कि वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग ज़मीन ना दें, आप लोग चाह रहे हैं कि ज़मीन ना दें, तो फिर लड़ाई किस बात का? सिर्फ वो बिना संवैधानिक लड़ाई लड़ना चाहता है और यहाँ के लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना चाहती है। आपको ये बात अवगत होगा कि पूरा परियोजना में ये 24 लाख रुपये समथिंग एकड़ वो दे रहा है मुआवजा। हम लोग का कोई कमेटी इसलिए यहाँ नहीं बनी थी क्योंकि यहाँ विभिन्न गांवों का ज़मीन है और कुछ ज़मीन है, थोड़ा पुंदौल का है, थोड़ा चंदौल का है, थोड़ा सा डुंडीटाड़ का है। सभी गाँव का मतलब 4-5 गाँव का ज़मीन होने थोड़ा ज़मीन होने के चलते मौजा चंदौल में, इसके चलते कोई एक यूनाइट, कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी। लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि बहुत शुभचिंतक थे गांव के प्रति और ये अपना विचार दिए कि यदि जो गोंदलपुरा के मुखिया या वहाँ के लोगों के द्वारा जो डीसी महोदया के साथ रखे थे वार्ता कि हम 1 करोड़ रुपया एकड़ में ज़मीन देंगे। गोंदलपुरा के मुखिया ने कहा था, ग्रामीणों ने कहा था, मुखिया का कहना था कि अगर आप 1 करोड़ रुपया अगर मुआवजा हमें देते हैं तो हम ज़मीन देने के लिए सोचेंगे, ये डॉक्यूमेंट था। हाँ, हम लोग तो सुने नहीं थे, लेकिन ये मीडिया या कहीं के माध्यम से सुने थे कि यहाँ हाँ सांसद महोदय और ये विधायक महोदया और डीसी महोदया के बीच में ये सब वार्ता हुई थी। यही कानों हम लोग सब सुने थे, तो हम लोग भी यही रखे थे कि कोई यूनाइट नहीं है और यदि वो आम सभा में आ रही है तो कम से कम ये जरूर बात आप लोग रखिएगा। और यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई मांग पत्र 14 सूत्रीय मांग पत्र दे दिया था, लेकिन उसमें कोई कंपनी कोई पहल नहीं किया था और दोबारा ये आम सभा का नौबत आई। लेकिन अफसोस इस बात की है कि 4 तारीख को हमारे पास गोंदलपुरा के गणमान्य लोग आए और उन लोगों ने बोला कि आप लोग का क्या राय है। मैं स्पष्ट शब्दों में बड़का गांव में हमसे मिला था, हम नाम भी बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, फागुन गोप, नंदकिशोर यादव और बलदेव महतो, ये 3 व्यक्ति मेरे पास मिले। उनका ये आरोप था कि आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। बोले कि ऐसा कुछ बात है ही नहीं। किस चीज़ का सपोर्ट? कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग भी। आंदोलन क्या कीजिएगा, आंदोलन करिएगा कि नहीं करिएगा।
हम लोग बोले कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपकी कमेटी यदि इस गांव में आती है आंदोलन करने के लिए तो आप आइए, वेलकम है। और कुछ लोग तो रैयत यहाँ खड़ा रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। कल के दिनों में हम कहीं बाहर का मेरा प्रोग्राम में हम जाएंगे तो बोला कोई दिक्कत, यहाँ तक कि बालदे मातो बोला कि आने में कोई दिक्कत करेगा क्या, जिसे हम आपके गांव में आएंगे। तो हम बोले कोई नहीं, वेलकम है, आप आंदोलन करिए, संवैधानिक तरह से कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पता चला, जब हम घर से बाहर थे, पता चला कि हमारे मुखिया जो इस पंचायत का नाक है, सब लोगों ने बहुमूल वोट दिया और उनको बेजबरन घर से लाया गया। ठीक है, यदि ये किसी तरह के उनको आरोप प्रत्यारोप था तो लाते, समाज में पूछते, लेकिन उनके साथ जो भी मारपीट हुआ या हमारे अवधेश बाबू के साथ हुआ, पप्पू से हुआ या और सारे लोग, किसी ने सुनने के आया कि यदि कोई फ़ोन आ गया और फ़ोन उठाने के बाद किया तो उसको भी मारो, ये भी दलाल। मतलब उसका कहना है कि चंदौल पुंदौल के आदमी पूरा दलाल है, एक आदमी को वो लोग बकसने के मूड में नहीं है। और आपको और बता दे रहे हैं कि गंदलपुरा के लोग इतना शराब सेवन किया हुआ था कि मेरे गांव में जो छोटा मोटा दारू उरू जो बनाता था उस सब के घर में पी के ख़त्म कर दिया था। तरवार बोलने जाता था, संवैधानिक जो होता है वो भी अधिकार ले लिया था। लेकिन बड़ा दुखद है यहाँ के प्रशासन के कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज यदि हम एक फरसा लेके चले जाएंगे बड़का गाँव में तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन उतना लोग फरसा लेके ढूंढने जा रहा है, लेकिन कोई कुछ होने वाला नहीं है। उनका आंदोलन जायज़ है, ये चीज़ हम सभी ग्रामीण मानते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट कर रहे थे एक संवैधानिक तरीके से। और आज के बाद हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। अब ये चंदौल का मामला है, चंदौल के लोग यह तय कर दिया है कि कुछ भी बातें होगी कंपनी से, जिला प्रशासन से, जो भी होगा यहाँ के लोग करेंगे। बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं है, और यदि वो हस्तक्षेप करने होंगे तो दोनों गांव में यही होगा, वर्ग संघर्ष हो जाएगा, गांव संघर्ष हो जाएगा, और इसका खुद जिम्मेवार गंदलपुरा के आंदोलनकारी होंगे। तो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? आपने तो इतनी बातें बता दी, ठीक है, एक लड़ाई होगी, एक पक्ष चाहता है कि देना है, एक पक्ष चाहता है नहीं देना है। आपकी क्या राय है? चंदौल के क्या राय है कि क्या आरएनआर कॉलोनी को बसा दिया जाए कि जिस तरह से अभी पकरी बरवाडी में जिस तरह से लोग अपनी ही ज़मीन पे जाते हैं और मार खाते हैं, क्या उसी तरह से आप लोग भी चाहते हैं? उसी तरह से चाहते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स ना हो, कॉलेज ना हो, स्कूल्स ना हो, ये सब का कैंप लगाया जाए जहाँ पे विस्थापितों के लिए रहने के लिए बनाया गया, वही चाहते हैं आप लोग? हम लोग का जो 14 सूत्री मांग आपको शायद पता होगा कि नहीं होगा, उसमें हम लोग बहुत सारी बातें लिखे थे, और एक एक बात यदि जो हमको जहन में है, बहुत सारा पेपर में है, मैं बता देना चाहता हूँ कि जब उन्हीं लोग के द्वारा जब 1 करोड़ की बात हुई थी, उसी को दोहराया गया था यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। ज़मीन का मुआवजा हो, ज़मीन का मुआवजा, उसके लिए ये बोला कि प्रभावित एरिया के लिए कंपनी 5 लाख एक मुश्त देने की बात कर रही थी। यहाँ के लोग बोला 5 लाख में नहीं मानेंगे, हमको 10-20 चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ स्कूल चाहिए, यहाँ स्टेडियम चाहिए, यहाँ सामाजिक सुरक्षा के काम चाहिए, लेकिन एकरारनामा पहला काम तब ज़मीन। और ये भी बात है कि ये सभी किसानों का राय नहीं था, ये भी बात सच्चाई है कि वहाँ कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया था तब, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ नहीं था। लेकिन आज का मीटिंग एक तय हो गया कि पहले की बातों को यदि हमारे प्रतिनिधि दिए नहीं माना तो अब ये तय है कि एक स्वर में हम लोग विरोध कर रहे हैं। कंपनी को ज़मीन हम लोग अभी देने के किसी भी हाल में तैयार नहीं है। तो एक सवाल और है आपसे कि गुड्डा में अडानी पावर प्लांट खुला है, देखा है आपने उस जगह का हालत, स्थिति, परिस्थिति? जो वादा अडानी ने किया था वो वादा आज तक फुलफिल नहीं कर पाया। गोड्डा तो छोड़ दीजिए, जहाँ तक कंपनियों की बात है, हम लोग इस छोटे लाइफ में देख रहे हैं। आपने अडानी की बात किसके चलते? हम अडानी की बात कर रहे हैं, हम एनटीपीसी का उदाहरण दे सकते थे पर अडानी का दिया। कंपनियां जो बोलती है वो कहीं कुछ नहीं करती है, ये शाश्वत सच्चाई है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और पूरा देश दुनिया जानती है। कंपनी का कोई पक्षधर नहीं होता है। अब कंपनी क्या है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहने के कारण कुछ लोगों को लोभ, प्रलोभन, पर्सनल लगाव से संपर्क साधे हुए है, लेकिन आज तक चंदौल पंचायत के कोई भी जनता ज़मीन नहीं दिया है, कोई कहीं कुछ ऐसा नहीं किया। हुआ क्या है, सुनने में आया, बहुत साइन भी कराया था। आपको मांग पत्र जो दिया है उसमें कोई चीटर लाने के लिए गया, साइन करवा लिया, कोई कंबल लाने के लिए गया, साइन करा लिया, लेकिन कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं। लेकिन एक चीज़ हम जरूर कहेंगे, यदि इस मीडिया के माध्यम से गंदलपुरा वासियों को, कि आप अपना ज़मीन बचाइए, आप
वहाँ से नहीं उठिएगा, यहाँ आप कभी बसिएगा नहीं, नोट कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। अवधेश जी, इसी जगह पे बैठे थे जिस जगह पे आज हम लोग बैठे हैं, तो उस समय तो लोग आक्रोश थे कि ज़मीन फिर से ग्राम सभा हो रहा है। जब हम लोग ने उनसे ऑफ कैमरा बात किया था तो वो लोग भी कह रहे थे कि हम लोग परेशान हो गए हैं, ये ग्राम सभा कराते कराते नोटिस निकलता है डीसी कार्यालय से, परेशान हो गए हैं। लेकिन आज उस दिन जो स्थिति हो गई थी, उस दिन हमारे भी कैमरे बंद कर दिए गए। आप उस समय मौजूद थे, क्या लगा आपको? लोग जो बदतमीजी की गई थी, क्या कहेंगे उस? वो तो खैर इतना बुरा दृश्य था कि मैंने लाइफ में ऐसा बुरा दृश्य कभी नहीं देखा था। अरे कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ होता है संवैधानिक तरीके से, मतलब बैठ के किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाता है। वो तो उन लोग इतना आल्हड़पन करा रहे, मतलब इतना आल्हड़पन में थे कि उनका कोई जवाब नहीं है। वैसे आंदोलन नहीं होता है, वो आंदोलन का बहिष्कार कर रहे थे। कुल मिला के हम लोग को आक्रोशित कर रहे थे कि आप लोग भी आक्रोशित होइए और लड़ जाइए। अरे कंपनी चाहती है, लोगों लड़ाना चाहती है, वो चाहती है 2-4 लोग मरे तभी कंपनी खुलेगा, ऐसा होता है। और वही उन लोग करवाना चाह रहे थे। अरे आप लोग आए थे, ठीक है, आप लोगों को बहका दिया, कोई बोल दिया, कोई जानकारी दे दिया। अरे आप लोग बात करते, बैठते, विचार करते कि होना क्या चाहिए था। 2 दिन पहले आते, 4 दिन पहले आते कि भैया इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, एक न्यूज़ निकला है कि 5 तारीख को वहाँ बैठने वाले हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए? कुछ तो पूछने का अधिकार होना चाहिए। आप लोग डायरेक्ट आए, किसी के बहकावा में आप लोग मार दिए, उससे कोई सॉल्यूशन निकला क्या? उससे निकलेगा भी नहीं, उससे आप लोग का आंदोलन सक्सेस भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत निंदनीय है, ऐसा घटना कभी नहीं घटना चाहिए। तो ज़मीन देने की जो बात यहाँ पे चल रही है, उनका कहना था कि ये लोग ज़मीन दे देंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सब झूठा है, सब अफवाह है। लोग बोलता है बहुत लोगों को पेमेंट मिल रहा है, बहुत लोग को ये मिल रहा है, बहुत लोग को ये मिल रहा है, सब अफवाह है। हकीकत कुछ नहीं है। हकीकत में जो लोग आएंगे ना, वो कुछ नहीं पाएंगे, सब हवाई में उड़ते हैं। उनको कोई और कोई बोल देता है कि ये हो रहा है। अरे यार ज़मीन में आइए, बात कीजिए, बैठिए। जब तक बैठिएगा नहीं, बात नहीं कीजिएगा, आपको भी समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप कुछ अलग राजनीति करते हैं, हम कुछ अलग करते हैं। हम तरीके से पेश आते हैं, बेतरीका से पेश आते हैं, तो वैसे सफल नहीं होगा। कंपनी के खिलाफ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग जो दिए हैं उस पर तो कोई विचार हुआ ही नहीं। अब जो दिए उस पर हुआ ही नहीं, अब क्या विचार होगा? अब नया तो कुछ देने का चीज़ नहीं है। जब पहला वाला जो मुद्दा है उस पर तो कुछ बात ही नहीं हुआ, दूसरा मुद्दा में क्या बात होगा? इसलिए कंपनी दैट्स ऑल, कंपनी क्या करेगी नहीं करेगी हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। कंपनी को जैसे जो कार्य करना है करे, हम लोग उसके साथ नहीं हैं। आप लोग चंदौल के जो लोग हैं, और चंदौल में हम लोग अब ये नहीं चाहते हैं कि गोंदलपुरा एंट्री करे। गोंदलपुरा का अपना लड़ाई है, वो लड़े, चंदौल अपना लड़ाई खुद लड़ लेगा। पिताजी को भी मार पड़ी थी और आपको भी, आपके साथ भी बदतमीजी की गई थी, आपको भी लगी थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, हम लोग अपना निजी काम से मुखिया प्रतिनिधि से मिलने के लिए गए थे। तो मुखिया प्रतिनिधि से, अगर यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं और अगर निजी काम से भी मिलने जाए और लोगों का बहकावा और भीड़ को उस्काने का जो काम किया गया, ये सरासर निंदनीय है। और इस बीच हम लोगों को, अवधेश जी को, हमको वो होरम से जो बेइज्जत करके लाया गया, वो बहुत दुखद घटना है। बीच में हर कोई गार्जियन चाहते कि हमारे बच्चे का अगर कोई मार रहा है तो देखना चाहते हैं काहे मार रहा है भाई। तो वे आए थे बीच में और उनके साथ भी बदसलूकी किया गया। ये चंदौल पंचायत के लिए बहुत दुखनीय और निंदनीय है घटना है। ये हमारे चंदौल पंचायत का हनन हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो गोंदलपुरा पंचायत के जो जितने भी आंदोलनकारी हैं, ये आंदोलन नहीं करने आए थे, ये आपसी रंजिश निकालने के लिए आए थे। और ऐसे अगर आंदोलन उन लोग करते हैं तो इस आंदोलन में उन लोग का साथ हम लोग नहीं दे सकते। और ये चंदौल पंचायत का मामला है, आर्यन कॉलोनी बसाना है या उठाना है। कंपनी का हम लोग विरोध करते हैं कड़ी निंदे में, क्योंकि कंपनी यहाँ पे हम लोग कंपनी के साथ में नहीं हैं और कंपनी को हम लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, चूँकि यहाँ के हम लोग रैयत हैं। और इस तरह से घटना घटती है तो ये बहुत दुखनीय है। तो लेकिन आरोप लगा रहे थे वो लोग कि आप लोग ज़मीन देना चाहते हैं, आप लोग को कंपनी के साथ सांठगांठ है, तो इस आरोप को उस समय खंडन क्यों नहीं किया गया? क्या आपका बात वो लोग सुन ही नहीं रहे थे? उस भीड़ में हम लोग को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा था और किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से हम लोग न कंपनी के पक्ष में हैं, न कंपनी के साथ हैं, न कंपनी के दलाल हैं। हम लोग को अगर बोलने का मौका दिया जाता तो अपना पक्ष वहाँ रखते। ओनली फॉर उन लोग अपना बात सुन रहे थे और सब नशे में थे। लोग सुबह सुबह में सब नशे में थे और नशे में होकर के हम लोग के परिवार कर रहे थे। कोई भी नियमित जिसको बोला जाता है, मतलब बिना नशा में कोई नहीं थे। लेकिन हमारी जब उनसे बात हुई थी ऑफ कैमरा, कैमरा तो उस समय नहीं चलाने बोला गया था, उनका कहना था कि हम ग्राम सभा कर करके थक गए हैं।
एक तो हम 656 दिन से हम धरने पे वहाँ बैठे हैं, बार बार यहाँ पे भी 3-4 बार हो गया, तो हम लोग बार बार ग्राम सभा से थक गए हैं। तो इस चीज़ को क्या लगता है कि उसमें आप उसमें भी लगता है कि आपको कि वो लोग थक गए हैं, परेशान हो गए, इस वजह से हो रहा था ऐसा? जो ग्राम सभा करके उन लोग जो थक गए हैं, वो लोग संवैधानिक पूर्वक नहीं कर रहे हैं, वो लोग लाठी डंडे की वजह से कर रहे हैं। बैठे तो हैं वो लोग 600 बैठे हैं, इस बात का सम्मान करते हैं, लेकिन उन लोग का जो आंदोलन करने का जो संवैधानिक है वो गलत है। वो लोग लड़ाई मारपीट पे उतर जाते हैं। लोग आंदोलन करने जाते हैं तो नीमत में नहीं रहते हैं, विदाउट नशा में नहीं रहते हैं, उन लोग सब नशे में रहते हैं, और ये आंदोलन करने का तरीका नहीं है। आंदोलन संवैधानिक तरीका से किया जाता है, जिससे लोगों के ऊपर ना केस हो ना मुकदमा हो, अपना मांगों को जायज रखे। वहाँ पे किन्हीं ने बताए थे, न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला था, वहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, जब डीसी साहब के यहाँ बैठक हुई थी, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग रखे थे, और उसके एवज में हमारे अब्सेंट में हमारे प्रतिनिधि लोग, हमारे चंदौल पंचायत के प्रतिनिधि लोग ना अपना मांग पत्र दिए थे कंपनी को, जो आज तक सोल्यूशन नहीं हो पाया। उस मांग पत्र पे किसी तरह का कोई विचार नहीं हुई, जिसके वजह से 5 तारीख का जो ये हुआ है जन सुनवाई, उसको रद्द किया गया है। अच्छा, पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना कब खुला? जब आरएनआर कॉलोनी बन गया। आरएनआर कॉलोनी को ही दिखाकर खदानें खोली गई। वही डर उनको सता रहा है कि अगर आरएनआर कॉलोनी बन जाता है तब तो हमारी ज़मीनें चली जाएंगी। ये गोंदलपुरा का कहना है। देखिए, ये जो है, हम लोग पूरा देश दुनिया नियम कानून से चलता है, और उसी के आलोक में हम लोग भी चलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ये गंभीर बातें ये है कि गोंदलपुरा के लोग यहाँ पर आकर के मार पीट करना यह गलत है। यदि उनको सहयोग लेना था तो यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको सूचित करते। यदि उनका हम लोग साथ नहीं देते तब न वो बोलते कि नहीं, ये सब से साथ दे रहे हैं। हम लोग साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कंपनी का हम लोग विरोध करते आए हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनावश्यक ढंग से दूसरे गांव में आ करके और मारपीट करना और नशे की हालत में वो सब मारपीट करना, यदि हमारे ग्रामीण के लोग उसके साथ मारपीट करते तो हो सकता था कि यहाँ पर नरसंहार हो जाता, कितना लाशें गिर जाती, ठीक है। लेकिन हम लोग बुद्धिमानी से काम यहाँ पर लिए और हम लोग संवैधानिक आंदोलन करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि मेरा गाँव आप क्यों आइएगा, ठीक है। डर है कि आप लोग जमीन दे देंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये यहाँ की समस्या है। हम लोग भी प्रबुद्ध आदमी हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे आदमी, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग भी समाज चलाते हैं। हम भी रविदास महासभा के प्रखंड अध्यक्ष है, ऐसा बात नहीं। बहुत समाज हम लोग चला चुके हैं और चलाते हैं, तो ऐसा बात थोड़ी है कि माने हम लोग बुड़बक है और हम लोग कोई गलत काम कर बैठेंगे। सबसे पहले वो सब हम लोग के साथ कोई बात नहीं किए और आ करके अचानक आ करके मारपीट करना यह गलत है, और ये गलत है। और इसके लिए हम लोग गोंदलपुरा को साथ नहीं देना चाहते। वो अपना गांव में कुछ करे, हम अपना गांव में हम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग दूसरे गांव के आकर के यहाँ पर रंगदारी बोसगिरी करना, ठीक है, गुंडागिर्दी करना अशोभनीय बात नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं, उनका फिर वही सवाल घूम फिर के आता है, तो जमीन देने के पक्ष में है या फिर इसका सोल्यूशन निकाला जाए? हम लोग एक बार नहीं कई बार हम लोग यहाँ पर मीटिंग की है, ठीक है। और उस मीटिंग में हम लोग 14 को मांग रखी, ठीक है। उसमें अभी तक ले कंपनी कोई पहल नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग भी अभी मौन है और गंभीर हैं। कंपनी से हम लोग भी मौन है और गंभीर हैं। समय आएगा, देखा जाएगा क्या हम लोग के करना है कि नहीं करना है। लेकिन दूसरे गांव के यहाँ पर आकर के गुंडागर्दी और रंगदारी करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। हाँ, और इसीलिए हम लोग लड़ाई खुद लड़ेंगे। हम लोग स्वयं हैं, ठीक है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा बात थोड़ी है। यहाँ पर भी मुखिया पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, ठीक है। लोग सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य चंदौल के ऊपर टिका हुआ है। अगर चंदौल अगर थोड़ा मोड़ा अगर डगमगाता है या आरएनआर कॉलोनी किसी भी तरह से अगर खुद बन जाता है या यहाँ के लोग अगर एग्री हो जाते हैं देने के लिए, तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ये उनका कहना है। ये डर सता रहा है उनको, जिसके कारण से उन कहते हैं कि हम बार बार यहाँ पे आते हैं और ग्राम सभा को रद्द कराने की मांग करते हैं। तो हम लोग तो कोऑपरेट के लिए तैयार है भाई, लेकिन सिस्टम से वो आए तब ना, संवैधानिक तरीके से आए तब ना। अब सपोज दैट 5 तारीख को जो आपने देखा, अब न्यूज भी चलाया, जिस तरह के उन लोगों ने असंवैधानिक कार्य किया, ये हम लोग ने अभी जो आज का बैठक किए उसमें एकदम निंदा प्रस्ताव एक तरह से लिए। ये जो भी उस दिन उन लोगों ने किया वो एकदम गलत किया है।
वो संविधान में वैसा चीज़ नहीं है। आंदोलन सबका राइट है। अब तरीके से आइए, हम लोग हमेशा मदद के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने बोले कि 14 सूत्री जो मांग हम लोगों ने पेश किया, जब हम लोग ऑलरेडी जो कंडीशन दिए वो कंपनी हम लोग साथ कुछ वार्ता ही नहीं की, तो हम लोग समर्थन कब किए? वो तो हमारे साथ कभी कंपनी वार्ता नहीं की है ना। तो जब वहीं हम लोग ऑलरेडी विरोध में दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी के साथ हमारा किसी तरह का बातचीत ही नहीं हुई, जो कंडीशन दिए वो कंपनी माना ही नहीं, तो फिर हम लोग कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग हमेशा विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। हम लोग ज़मीन एक लाइन में देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुआवजा सही मिले तो सोचा जा सकता है। नहीं, उसको भी हम लोग अभी इग्नोर करेंगे। अभी हम लोग को बचाना है अपने क्षेत्र को, ठीक है। हाँ, अभी कुल मिला के बचाना है अपने क्षेत्र को। ज़मीन हम लोग हर हाल में देना नहीं चाहेंगे। उस दिन आप भी थे जिसमें एक ये हुआ था, जो मांग पत्र सौंपा गया था, इसी मंदिर के प्रांगण में मोटरसाइकिल खड़ी थी, वहाँ पे मांग पत्र सौंपा गया था, आप भी थे। उसी मांग पत्र को बताया जा रहा है कि स्वेच्छा से दे दिया गया, ग्राम सभा पास कर दिया गया, शायद अगर हम सही हो तो। देखिए, ये सरासर गलत है। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से आप लोगों तक हमारी बातें को, हमारी पंचायत की बातें को पहुँचाने का कार्य कर रही है। उस दिन जो कोई सहमति नहीं थी, एक मांग पत्र था और हम लोगों ने यह तय की थी कि ये 14 सूत्री मांग अगर सफल होती है, कंपनी मांगती है, तो हम लोग ज़मीन देने के पक्ष में मतलब विचार करेंगे, सोच सकते हैं। लेकिन उस पर अभी तक किसी तरह से कोई विचार हुआ नहीं, इसलिए उसके पक्षधर हम लोग हैं नहीं। हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से विरोध करते हैं हम लोग, ना कि गोंदलपुरा वाले लोग जैसा उग्रता दिखाते हुए नहीं। हम लोग संवैधानिक तरीके से विरोध करना चाहते हैं और करेंगे। गोंदलपुरा के लोगों को डर सता रहा है कि चंदौल वाले अगर घर दे देंगे हमारा यहाँ नया बनने के लिए, तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। इसी कारण से ये विवाद का जड़। आप क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग कंपनी को जो है से 14 सूत्री मांग किए थे, वो कंपनी को फॉलो नहीं की। दूसरी बात ये गोंदलपुरा जो सोच रही है, तो ये चंदौल पंचायत की बात है। यहाँ पर हम तो बोलेंगे एक जनप्रतिनिधि के नाते ये यहाँ पे आके इंटरफेयर ना करें। ये चंदौल पंचायत की बात है, ये हम लोग जनता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बुद्धिजीवितगण हैं, सब लोग डिसाइड करेंगे कि हमको देना है या ना देना है। दूसरे गांव से आके ये जो मारपीट जो किए, ये बहुत निंदनीय हैं। और हम उस समय हजारीबाग गए थे, जो थाना प्रभारी जी से भी बात हुई थी कि सर ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, मुखिया जी के साथ में ऐसा हुआ और ये समाज सेवी के साथ हो रहा है। तो बोले ठीक है, मुखिया जी को बोलिए बैठने के लिए। फिर बीडीओ साहब से भी मैं बात किया। बीडीओ साहब बोले कि ठीक है, हम डीएसपी साहब से बात करते हैं, तुरंत फोर्स भेजते हैं। फिर हम गांव फ़ोन किए तो कुछ 10 मिनट के बाद पता चला कि प्रशासन आ गई है। मगर प्रशासन आई, मगर धरातल पर यहाँ पे नहीं आई, पंचायत भवन के क्षेत्र में नहीं आई। ये पुल के पास वहीं पर सब बैठ गए, यहाँ कोई नहीं आए। तो लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि लोग आक्रोशित इसके लिए हैं कि जो पीछे जो घटनाएं हो चुकी हैं, पकरी बरवाडी में चट्टी के लोगों ने जमीन दे दिया तो पकरी बरवाडी खुल गया। यही कहानी है, जो कहानी यहाँ पे भी होगी। पकरी बरवाडी के लिए आरएनआर बनना था, ढेंगा में तो चट्टी के लोगों ने जमीन दे दिया तो वो खदान वहाँ पे खुल गया। वही डर उनको सता रहा है कि अगर चंदौल के लोग अगर जमीन दे देंगे तो वहाँ पे भी खुलना 100% हो जाएगा। तो ये इसको आप कैसे उनको श्योर करेंगे कि आप निफिक्र रहिए, आप बेझिझक घर पे रहिए, आपका हम लोग आपका बिना पूछे नहीं करेंगे कुछ, ये कैसे उनको भरोसा दिलाएंगे? देखिए, वो अपने से सोचते हैं कि वो कंपनी को ज़मीन दे रहे हैं, ये हम लोग तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। वो अपने से सोच के बोल रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं, तो उनका सोचना गलत है। हम लोग वैसा कोई विचार विमर्श नहीं किए हैं। बिना विचार विमर्श का कोई चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। पूरा पंचायत को जनता बैठेगी, हम लोग डिसाइड करेंगे, सारे बुद्धिजीवितगण बैठेंगे, पूरा पंचायत को जो डिसाइड होगा वही पर हम लोग करेंगे।